नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम कहानी के एपिसोड में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरजे मुकेश भाटी। दोस्तों, हर गुनहगार ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार वो अपने गुनाह को छुपा नहीं पाता है, कानून से बच नहीं पाता है और वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हो तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप यदि क्राइम कहानी के एपिसोड में इंटरेस्ट लेते हो, क्राइम कहानियाँ सुनना पसंद करते हो, तो ये चैनल आपके लिए बेहद जो है अच्छी जो तमाम घटनाएं हैं, तमाम वो कहानियाँ हैं, वो आपके साथ शेयर हम करते हैं। बात है एक घर की, जहाँ पर 4 भाई रहा करते थे। इन 4 भाइयों में जो है एक बड़ा भाई जो है इन 3 भाइयों पर अपना पूरा रौब जमाता था। इसी बीच दिसंबर का महीना आता है तो 2 भाई छोटे वाले, उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया देखो, नई बहुएं आएगी, जैसे आप हमारे साथ इस समय सलूक करते हो वैसा सलूक मत करना। 21 मीटर ज़मीन 7 मीटर ज़मीन है, यानी कुल 21 फुट ज़मीन है, उसी में हम 3 भाई रहते हैं। आपको सरकार के द्वारा 2023 में 200 मीटर का घर दिया गया है, प्लॉट दिया गया है, उसमें आपने घर बना लिया है, तो आप फिर हमें ये घर दे दीजिएगा और हम आराम से चैन से रह सकेंगे। तो वो बड़ा भाई कहता है कि देखो, तुम लोगों को ये पता नहीं है कि मैंने पहले ही मेरे साले का कत्ल कर चुका हूँ और तुम लोग मेरे सामने कभी बोलोगे नहीं, और तुम्हारी जो बहुएं हैं वो मेरे आंगन में कभी भी नहीं आएगी। यानी कि उस 21 मीटर के एरिया में, 21 फुट के एरिया में अब इन 2 भाइयों की शादी होती है। वक्त बीतता है 5 महीने के आसपास। तभी अचानक 4 कत्ल होते हैं, और जब कत्ल होते हैं तब लाश मिलती है, तो जो कातिल होता है उसने सोचा कि कभी भी इन हत्याओं का राज नहीं खुलेगा, लेकिन आखिरकार वो राज खुल जाता है। एक छोटे से सबूत की वजह से पुलिस इस केस को सुलझाती है, और जब ये केस ओपन होता है तो जो भी इस घटना के बारे में सुनता है वो हैरान हो जाता है। बात है 10 मई 2026 की। बिहार प्रदेश का एक ज़िला कैमूर, और इसी कैमूर ज़िले में एक जगह है मोहनिया। यहाँ पर नेशनल हाईवे 319A के पास दुर्गावती पुल है। यहाँ पर कुछ बालक खेल रहे थे। इस दुर्गावती पुल के नीचे एक नदी बहती है, इसी नदी के पास वो खेल रहे थे। अचानक उन्हें नदी में एक बैग तैरता हुआ आता दिखा। हरे कलर का बैग था। अब जैसे ये बैग आ रहा था, एक लड़के की नज़र पड़ती है, एक बालक की। वो कहता है कि मैंने ये बैग देखा है और ये मेरा बैग है। तो 3-4 बालक थे, आपस में झगड़ने लग गए। झगड़ते फिर एक बालक था, उस बैग को जो है जैसे ही वो नदी के एक किनारे पाता, उस बैग को वो निकालता है। वो कहता है मेरा है, लेकिन देखते हैं कि उस बैग से तेज़ दुर्गंध आ रही थी। वो बच्चे उस चीज़ को भूल गए और उस बैग को जैसे ही खोला, उन्हें लाश के टुकड़े नज़र आए उस बैग में। जैसे ही लाश के टुकड़े नज़र आए, उन बच्चों की चीखें निकल गई। अब इस दुर्गावती पुल के नीचे से होकर कई लोग जो है गुजर रहे थे। आसपास में उनकी आवाज़ जो है, बच्चों की आवाज़ सुनकर कुछ राहगीर जो है वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं। वो देखते हैं कि एक हरे कलर के बैग, एक हरा कलर का बैग है और इसमें लाश के टुकड़े हैं। सबसे पहले वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। जैसे पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि एक बैग है, उसमें लाश के टुकड़े हैं। इसके बाद वहाँ के कैमूर ज़िले के एसपी साहब, DYSP, तमाम पुलिस अधिकारी, डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस चेक जो है लेने वाली टीम, सारी टीमें जो है, टेक्निकल टीम, सब उस जगह पर पहुंचती है, देखती है। उस बैग में जो है लाश के टुकड़े मिलते हैं। अब उन लाश के टुकड़ों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। ये बात थी 10 मई 2026 की। अब पुलिस को जो है उन लाश के टुकड़ों से ये नहीं पता चल रहा था कि ये किसी बालक की है, किसी महिला की है, पुरुष की है। ऐसे टुकड़े किए हुए थे।
पुलिस उन्हें अस्पताल के मुर्दाघर में उस लाश को जो है उन लाशों को भिजवाया जाता है। इसके बाद पुलिस ने जो है एक मैसेज करवाया कि ऐसे किसी की हत्या हुई है तो संपर्क कीजिएगा। अब इसी बीच 48 घंटे भी नहीं पूरे बीते, 12 मई 2026 को रामगढ़ थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है अमेदे। इसी अमेदे जगह में एक कर्मनाशा नहर है। उसी कर्मनाशा नहर के पास में 2 बोरियां मिलती है। उन दोनों बोरियों में भी लाश के टुकड़े थे, सर नहीं थे। पुलिस को जैसे ये मिलते हैं उसके बाद पुलिस उन बोरियों को भी जो है अस्पताल में लेकर पहुंचती है पोस्टमार्टम के लिए। तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने देखा कि एक ही हथियार से इनकी हत्या की गई है, लेकिन इनके सर नहीं मिल रहे हैं। अब लाश किसकी है, इसके बाद पूरे बिहार में जो है वायलेंस के जरिए, तमाम सोशल मीडिया के जरिए किसी की 4 लोगों की गुमशुदगी को लेकर पुलिस ने मैसेज करवाया, जिसमें 2 बच्चे, 2 उम्र में, एक महिला पुरुष, एक बालिका और एक बालक, यानी कि 4 लोगों की लाशें हैं। ये पता चल चुका था, लेकिन सर मिले नहीं है। इसी बीच उन 2 जो पुरुष और महिला थे उनका शव मिल चुका था, उनकी जो है सर मिल चुके थे, लेकिन उन बच्चों के सर मिले नहीं। अब पुलिस ने जैसे ही देखा कि लाश की जो स्थितियां हैं, सर का जो है चेहरा पहचानने में आ नहीं रहा है क्योंकि जानवरों ने नोच लिया। अब पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने देखा कि एक जो बालिका है, उस बालिका की बॉडी पर जो कपड़ा है, उस कपड़े पर एक आंगनवाड़ी में जो बच्चियां ड्रेस पहन कर जाती है वो लोगो लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है उस टेलर का जहाँ से ये ड्रेस सिलाई गई थी। तो एक रामगढ़ का ही एक टेलर है, उस टेलर से ये कपड़े बनवाए गए थे। अब जैसे पुलिस को वो पता मिलता है, इसके बाद वो वहाँ से सीधे ही उस टेलर के पास पहुँचते हैं। उस टेलर से पूछा जाता है कि भाई देखो, ऐसी ऐसी बात है, ऐसे 4 लोगों का कत्ल हुआ है, हमारे पास ये सिर्फ आपकी दुकान का ये लोगो मिला है एक बच्ची की लाश पर। क्या तुम बता सकते हो कि तुमने जो है ये कहाँ तक ये कपड़े तुम सिलते हो, कहाँ तक तुम्हारे जो है ये जाते हैं? तो वो कहता है कि साहब मैंने एक आंगनवाड़ी का टेंडर लिया था और इसी रामगढ़ का ही जो है मैंने टेंडर लिया हुआ था 50-60 आंगनवाड़ी का, वहाँ पर कपड़े सिलकर भेजे थे। अब पुलिस के पास 50-60 आंगनवाड़ी थी तो जाना था, वहाँ पर घूमना था। तो सबसे पहले रामगढ़ से शुरुआत की। इसी रामगढ़ का एक जगह लगती है, डेरक जगह लगती है, और इसी जगह पर ये जो है पुलिस की टीम एक आंगनवाड़ी पर पहुंचती है। वहाँ पर उस आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला से पूछा जाता है कि कोई बच्चा यहाँ से गायब है, आपके आंगनवाड़ी से आ नहीं रहा है, तो बताइए। तो वो महिला कहती है कि 5 मई के बाद से एक जो बच्ची है, वो बच्ची करीब 4 साल के आसपास, नाम प्राची, उसके पिता का नाम कृष्ण मुरारी गुप्ता, ये नहीं आ रही है 5 दिन से लगातार। अब पुलिस को जैसे ये पता चला, उसके बाद उसका एड्रेस लिया। उस एड्रेस की जगह पर जो है पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद देखा जाता है कि जो कृष्ण मुरारी गुप्ता का घर है उसके ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ये फास्ट फूड का एक ठेला लगाता है, लेकिन 5 दिन से घर से लापता है। पुलिस ने कहा कि उसके भाई जो है उन्होंने भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, कोई ऐसा मामला नहीं। गांव वालों से पता किया तो पता चला कि इन भाइयों के बीच में भी झगड़ा होता था कभी कभी। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि जब ये लापता हो चुके हैं तो इसके भाई जो है आकर पुलिस से मिलने चाहिए थे, वो मिले नहीं हैं, क्या माजरा है। इसके बाद एक छोटा भाई जिसका नाम विकास गुप्ता, पुलिस उसे जो है पकड़ती है। उसे पकड़कर हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ की। पहले तो वो इधर उधर के जवाब दे रहा था, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने बताया कि हाँ, मैंने और मेरे भाई दोनों ने मिलकर ही जो है इस बड़े भाई कृष्ण मुरारी गुप्ता का जो है कत्ल किया है। वो बताता है कि मैं और मेरा भाई दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नौकरी करते हैं। साल 2020 की बात है। ऐसी 2020 में जो कृष्ण मुरारी गुप्ता है उसने अपने साले की हत्या कर दी। साले की हत्या करने के बाद ये खुद जेल चला गया।
जेल में कुछ समय रहता है और फिर से जमानत मिल जाती है। जमानत पर बाहर आता है। आने के बाद ये पूरा हुक्म चलाता है। हम कभी गलती भी नहीं करते तो भी हमारी पिटाई कर देता था, हमें गालियाँ देता था, घर से बाहर निकाल देता था। हम धीरे धीरे ये सहन कर रहे थे। इसी बीच हमारा शादी का जो है को लेकर बात चली, शादी को लेकर, और शादी होने वाली थी। भैया को बोला गया था कि भाई तुम जो हमारी शादी हो रही है, 21 फुट जगह है, इसी में हमारा मकान बना हुआ है, हम सब साथ रहते हैं तीनों भाई, तुम्हारे को अलग मकान बना हुआ है, तो तुम हमें जो है परेशान मत करना। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करूँगा, तुम्हारी बहुएं मेरे आंगन में जो है नहीं आनी चाहिए। तमाम तरह की बातें थी। और इसी बीच में जो है हम दोनों भाई कमाने चले गए। लेकिन जो हमारी बहुएं थी वो घर पर थी। वो जब भी उसके आंगन में कभी चली जाती तो वो गालियां देता, उन्हें लगातार उन्हें डांटता डपता, तो वो शिकायत की उन्होंने। और इसी बीच में घर आया 5 मई से पहले। आने के बाद में जो है इसी घर में जो है हम रह रहे थे। लेकिन भैया का जो है हमारे साथ में व्यवहार अच्छा नहीं था। वो ठोक रहा था, पीट रहा था। तो इसी बीच मैंने अपने एक दोस्त हरियाणा का रहने वाला, उससे बात की कि मेरे भाई को जो है रास्ते से हटाना है, ये हमें परेशान करता है। तो फिर इसके बाद विकास गुप्ता का एक दोस्त हरियाणा का रहने वाला वो आता है, उसका एक भाई गौतम गुप्ता, ये तीनों ही मिलकर उसके घर जाते हैं। जाने के बाद उस भाई को मारने के लिए इन्होंने पहले से ही कुल्हाड़ी हाथ में ले रखी थी, चाकू ले रखा था। जैसे ही कृष्ण कुमार गुप्ता आता है, क्योंकि बोलने की इनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने हिम्मत की, वो जैसे ही बोलता है उससे पहले ही उसके ऊपर वार कर देते हैं। उसकी मौत हो जाती है, उसके कुल्हाड़ी से वार किए। इसके बाद उसकी पत्नी वो देखती है, उसके ऊपर भी वार किए, उसको भी मौत की घाट उतार देते हैं। फिर ये मिलकर उनकी लाश के टुकड़े कर रहे थे। इसी बीच 4 साल की मासूम बच्ची प्राची वो देख लेती है, वो चीखती है, उससे पहले उसको भी ये मार डालते हैं। एक बेटा 8 साल का अंश, वो भी जो है घर में था और अचानक पिता और माँ की लाश को काटते हुए देखा, उसको भी जो है इन्होंने मार दिया। चारों को मारकर अलग अलग दिशाओं में इनकी लाशों को फेंका। सोचा कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और जैसे ही पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो भाइयों का जो प्रेम होता है, उस प्रेम की जो कहानी थी वो एक दर्दनाक कहानी, खौफनाक कहानी निकल कर सामने आई। यदि ये दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर बाहर कमा रहे थे तो साथ लेकर चले जाते तो ये अंजाम नहीं होता। एक छोटे से घर में रह रहे थे तो हो सकता है कि कृष्ण मुरारी गुप्ता की जान बच जाती। इधर जैसे ही पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो हर कोई हैरान था कि किस तरीके से जो है भाई एक ज़मीन के लिए अपने ही भाई, सगे भाई और भाभी, उनके 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया। अब इन 3 लोगों को जो है पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिया और इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। तो ये थी एक बिहार के एक कैमूर जिले की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद, जय भारत।